प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में। हीरोन्स फॉर्मूला, जब एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड गिवन हो और उसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रायंगल की जो साइड है वो हमारी ABC है। तो सबसे पहले हम S की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। S होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर तीनों साइड ऐड करने के बाद हमारा पेरीमीटर आ गया, उसका हाफ करेंगे तो सेमी पेरीमीटर। अब बात करें एरिया की, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमारा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा एरिया जो है वो आ जाएगा। आगे अब ये ट्रायंगल है, इसके अंदर फाइव सेंटीमीटर और 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर ये दे रखा है। इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम S की वैल्यू निकालेंगे। S हमारा 5 प्लस 1 बाई 2, तो ये 5.5 आ गया हमारा। अब एरिया जो है उसके अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का। अंडर रूट एस की जो वैल्यू है वो 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 5.5 माइनस 1। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इनके फैक्टर करें तो 5 इंटू 11 बाई 10, ये 5 बाई 10, ये 5 बाई 10, और ये 5 इंटू 3 बाई 10। तो अब 10 के दो पेयर हैं, तो अंडर रूट में कोई वैल्यू दो बार आती है तो एक बार बाहर निकलेगी। तो एरिया जो है हमारा ये 5 दो बार है, एक बार बाहर निकल गया, 3 दो बार है, एक बार बाहर निकल गया, और ये 5 फिर से दो बार है, एक बार बाहर निकल गया। 10 के दो पेयर हैं तो दो बार 10 बार आ गया। अब अंडर रूट में सिर्फ हमारा 11 बचा,
तो एरिया जो है वो 0.75 इंटू √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। आगे अब जो है ट्रायंगल दे रखा है, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, और यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अगर बात करें इसके एरिया की, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, जब हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो या किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों दे रखी हो, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमारा बेस जो है 1.5 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 पे जाएगा। अब ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया जो है रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया की अगर बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है और ये 1 इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। इसके बाद ये हमारी साइड है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये 5.5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा रेक्टेंगल है और इसके एरिया की बात करें तो एरिया हमारा L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का। तो 5.5 इंटू 1, ये हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ये एरिया आ गया। आगे अब ये ट्रेपीजियम है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये साइड्स दे रखी हैं। अब एरिया निकालना है इसका। तो क्या है, ये 1 है तो हम यहां से 2 परपेंडिकुलर डाल लेंगे। अब ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा ट्रेपीजियम है
ये टोटल 2 सेंटीमीटर थी, तो ये वन, तो ये हमारी 0.5 इधर बचेगी और 0.5 इधर, क्योंकि टोटल 2 है हमारी, तो 1 बीच में, तो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 0.5 इधर और 0.5 इधर। अब बात करें इस हाइट की, तो ये निकालने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो ये 1 और ये इधर आके 0.25 माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर 0.75 और स्क्वायर इधर आके रूट, तो एच की वैल्यू हमारी 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ गई। अब इसकी वैल्यू निकाले 0.75 की, तो डेसिमल से पहले अगर वैल्यू हो तो पेयर बनाते हैं हम पीछे से, और डेसिमल के अगर बाद वैल्यू दे रखी हो तो उनके पेयर बनाते हैं आगे से। तो ये 0.75 है, तो आगे से पेयर बनाएंगे, और डेसिमल के बाद जितने मर्जी जीरो लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए इसे, तो डेसिमल से पहले कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें डेसिमल लेना होगा, तो ये हमारा डेसिमल आ गया। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है कि जिससे डिवाइड करोगे क्वोशिएंट में वही वैल्यू लिखनी है आपको, तो वैल्यू इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए 75 से, तो 8 लेंगे हम, 8 इंटू 8 ये हमारा 64, माइनस करें तो ये 11, अब 8 का डबल करेंगे तो ये हमारा 16, ऊपर से 00 जो है वो उतार लेंगे, अब 1100। अब यहाँ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वैल्यू जो है हमारी 1100 के पास जाए, इससे बड़ी ना हो। तो 6 पे लेके जाएंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा। अब माइनस करें तो ये 4 0 1। अब 6 रखा था तो जो वैल्यू रखते हैं उसका डबल करते हैं, तो 6 रखा था तो 6 का डबल 12 होता है, तो 2 1 हमारा कैरी हो जाएगा, तो 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17। सिर्फ उसका डबल करते हैं जो वैल्यू रखी होती है फर्स्ट स्टेप में, उससे पहले वाले प्रीवियस स्टेप में। अब ऊपर से पेयर उतारेंगे 00। अब ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पे किसके करीब जाए, तो ये 5 पे जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी एच की 0.86 और 5। अब आगे लेके जाएंगे तो ये लगभग 6 ही लगा लो इसे, तो 0.866 ये हमारी एच की वैल्यू आ गई। अब इसका एरिया निकालें, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है
वो हमारा हाफ इंटू एच इंटू पैरेलल साइडों का जो सम होता है वो मल्टीप्लाई में रखना होता है। तो हाफ इंटू एच इंटू पैरेलल वन साइड और सेकंड साइड। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। हाफ एच की वैल्यू हमारी 0.866 और P1 हमारा 1 है और P2 2 है। इससे कैंसिल करें तो ये 0.433 इंटू 3। एरिया आ गया हमारा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब क्या है कि हमें एक फिगर दे रखी है एरोप्लेन की और इसकी साइड 5 1 5 ये फिगर है। अब ये फिगर दे रखी है और इसका एरिया निकालना है। अब क्या है कि इसका एरिया हमने सारे पार्ट्स जो है उनका एरिया स्टार्टिंग में हमने इसका ये एरिया निकाला। ये हमारा आया 0.75 इंटू √11। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हिस्सा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आ गया 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका अब हर एक पार्ट का एरिया हम निकाल चुके हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा 0.75 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस फिगर का एरिया जो है वो निकालना है। तो √11 की जो वैल्यू है हमारी, रूट में से बाहर निकालेंगे 11 को, तो 11.000। अब मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद आगे से पेयर बनाते हैं और डेसिमल से पहले पीछे से। अब 11 को डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पे जाएगा 9, माइनस करें तो 2, 3 का डबल 6। अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू उतारने के लिए क्वोशिएंट में डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब डबल 0, अब यहाँ पे 3, ये हमारा 9, 8, माइनस करें तो 11, 3 का डबल हमारा 6, ऊपर से पेयर उतारेंगे तो ये हमारा 1। तो 0.75 इंटू 3.31, ये आ गया हमारा। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, एरिया आ गया हमारा 2.4825। इसे हम 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। अब टोटल एरिया जो है इस पूरी फिगर का, वो हम सारे पार्ट्स को ऐड करें तो ये 2.5 फर्स्ट पार्ट का, सेकंड 4.5, फिर 1.5, फिर 4.5 और ये 5.5 और ये 1.3। इन सब को अगर ऐड करें तो 19.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा इस फिगर का। आगे
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल दे रखा है, ये साइड है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ये दे रखी है। अब इस ट्रायंगल का जो है एरिया निकालना है। अब बात करें एरिया निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सारे जो भी हमारी साइडें हैं उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 120/2 ये हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अंडर रूट में एस की वैल्यू हमारी 60 और 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20 ये लगाएंगे। अब यहाँ पे 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40 यह आ गया हमारा। अब 6 इंटू 10 और ये 4 इंटू 10, तो 10 का पेयर और ये भी 10 का पेयर। तो 10 2 बार है, बार आ गया, 4 बार की वजह से 2 बार बार आ गया। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 बार आ गया। रूट में बचा सिर्फ 6, ये हमारा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब वो ये कहता है क्वेश्चन में कि ये ना एक हिस्सा है एक छाते का, और ऐसे ट्रायंगल एक छाते के अंदर 10 है। ऐसे ट्रायंगल एक छाते के अंदर 10 है। तो अब टोटल एरिया जो है इसका वो क्या होगा वो बताना है। तो क्या है इसमें, अब एक ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया। अब टोटल एरिया जो है इस छाते का, इसके अंदर 10 ऐसे ट्रायंगल है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये हमारा 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। अब अगर रूट से वैल्यू बाहर निकालनी है तो ये 6 डेसिमल के बाद जितने मर्जी 0 लगाओ,
डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है उनके पेयर आगे से बनेंगे और डेसिमल से पहले जो वैल्यू है उनके पेयर पीछे से। अब यहाँ पे हमारा 6 है, तो 6 को डिवाइड करना है। अब ऐसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे जिससे डिवाइड करेंगे उसी पे जाना चाहिए क्वोशिएंट हमारा। तो 2, तो यहाँ पे भी 2, 4 माइनस करें 6 में से तो ये 2 बचा। अब 2 का डबल हमारा 4 होता है। अब आगे वैल्यू उतारेंगे तो डेसिमल है तो ऊपर डेसिमल लगाएंगे, फिर वैल्यू उतरेंगी तो डबल 0 उतर गया ऊपर से नीचे। अब यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है कि इससे बड़ा ना जाए, ठीक है, और इसके करीब होनी चाहिए। तो 4 रखेंगे, 16, 176 माइनस करें तो ये 24, 4 का डबल हमारा 8। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऊपर से पेयर उतरेगा डबल 0 कि इसके पास जाए। तो 4 रखेंगे, 5 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस करेंगे तो ये आ गया। अब ये वैल्यू जो है अप्रोक्स 2.44 को हम 2.45 लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करें इसे तो ये आंसर जो है हमारा 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो छाते का पूरा एरिया है वो निकल के आ गया। आगे ट्रायंगल दे रखा है, इसकी साइडें जो है वो 26 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर ये दे रखी है। अब इसका एरिया निकालें तो सबसे पहले एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी रोज फॉर्मूला लगाने के लिए। तो 17 प्लस 26 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। तो एस की वैल्यू हमारी इन सब को ऐड करें तो 68/2 आ गया, 34 सेंटीमीटर। अब एरिया जो है वो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पे एस की वैल्यू हमारी 34 है। 34 माइनस 17, 34 माइनस 25, 34 माइनस 26, ये 34, ये 17 और ये 9 और ये हमारा 8, ये आ गया। इसके फैक्टर करें तो 17 इंटू 2, अब 17 का पेयर हो गया, और 2 इंटू 8 16, 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, तो 17, 3 और 4, ये आगे बाहर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 204 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब वो ये कहते हैं कि ना इस ट्रायंगल के जो डिजाइन है वो ये डिजाइन दे रखा है। अब क्या है, इसका टोटल एरिया जो है वो निकालना है। अब इसके अंदर जो ये ट्रायंगल है ये हमारा, ये टोटल 8 बार इस्तेमाल हुआ है। तो एक ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस एरिया को 8 से मल्टीप्लाई करें तो इस डिज़ाइन का पूरा एरिया जो है वो निकल के आ जाएगा। टोटल एरिया जो है इस डिज़ाइन का वो हम इससे एक ट्रायंगल के एरिया को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा। ये आंसर हो गया हमारा 1632 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया होगा इस फिगर का। आगे अब वो ये कहता है कि एक ट्रेपीजियम के अंदर इसकी जो हाइट है वो 19 सेंटीमीटर है।
और एरिया जो है वो हमारा 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो पैरेलल साइड है वो बड़े वाली छोटे वाली साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो लेंथ जो है पैरेलल साइड्स की वो बतानी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल फर्स्ट साइड और सेकंड साइड का सम। एरिया हमारा 475 गिवन है, ये हाफ, ये 19 और P1 जो है वो हमारी x है और P2 x प्लस 4 है, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो 19 से कैंसिल करें इसे तो ये 25 पे जाएगा और 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 50, ये हमारा 2x प्लस 4। अब 4 जो है हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब 50 में से 4 माइनस करें तो ये हमारा 46 इज इक्वल टू 2x। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ गया और x की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई 23। तो ये साइड हमारी 23 है और 23 में 4 ऐड करें तो ये हमारी 27। तो ये हमारी साइड है आगे। एक ट्रेपीजियम गिवन है, इसके अंदर ये हमारी 90 मीटर है। ये 100 मीटर है और ये 30 मीटर है, ये दे रखा है। अब क्या है कि इस ट्रेपीजियम का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी 90 डिग्री। अब ये 30 मीटर है तो ये साइड भी हमारी 30 मीटर होगी क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब ये हमें पता नहीं है, ये 100 है तो पूरी 90 थी तो ये हमारी 60 मीटर। अब बात करें इस ट्रायंगल की, तो इसके अंदर ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है
और ये परपेंडिकुलर। अब तीनों साइडों में राइट एंगल ट्रायंगल में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस से लगाया जाता है। अब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज जो है हमारी वो 100 है और परपेंडिकुलर h और बेस हमारा 60। ये हमारा 10,000 आ गया। ये 60 का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा 3600। अब ये हमारा 6400 आ गया। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो 80 आ गई। h हमारी 80 होगी, 80 मीटर। अगर बात करें एरिया की तो ये हमारा रेक्टेंगल है। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट जो है वो रेक्टेंगल है तो L इंटू बी। तो ये 80 इंटू 30 2400 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया हमारा। अब सेकंड पार्ट का एरिया जो है एरिया ऑफ सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट का जो एरिया है हमारा ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 60 है इसके अंदर और हाइट हमारी 80 है। ये भी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा तो 4800 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ गया इस ट्रेपीजियम का। आगे अब फिगर दे रखी है ट्रायंगल की। ये 30 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर। और इसका एरिया जो है वो निकालना है। अब बात करें इसका एरिया निकालने के लिए तो सबसे पहले एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेमी पेरीमीटर तीनों साइडों का सम करेंगे हम और 2 से डिवाइड करेंगे। एस की वैल्यू हमारी 36 आ गई। 36 सेंटीमीटर। एरिया इस ट्रायंगल का जो है वो हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ये एस की वैल्यू हमारी 36 36 माइनस 24
36 माइनस 30 और 36 माइनस 18। ये हमारा 36 में से 24 माइनस करें तो ये 12, ये 6, ये 18, ये हो गया। अब ये हमारा 36 और ये भी हमारा 36 और ये भी हमारा 36। तो 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 परफेक्ट स्क्वायर हो गए 36 36 36। तो 3 बार 6 जो है वो 12 आ जाएगा। तो ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल। आगे क्वाड्रिलेटरल है PQRS। अब साइडें जो हैं वो हमारी 9, 15, 12 और 12 ये दे रखी है। और एक डायगोनल दे रखा हमारा 12। अब एरिया जो है इस क्वाड्रिलेटरल का वो फाइंड आउट करना है। अब क्या है इसके अंदर, फिफ्टीन ये साइडें दे रखी है हमें। एरिया निकालना है तो दो ट्रायंगल, एक तो PQR और एक PSR, दोनों का अलग अलग एरिया निकालते हैं। तो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसके अंदर तीनों साइडें गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। अब पहले S की वैल्यू निकालेंगे, तीनों साइडें ऐड करके हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ये हमारा 21। तो S की वैल्यू हमारी 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 12। अब अंडर रूट 21, 15 माइनस करें तो ये 6, ये 6 और ये हमारा 9 या। अब 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और 6 के पेयर हो गए तो 3 बाहर निकल जाएगा और 6 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 21 रह जाएगा। तो इसका जो एरिया हमारा वो 18 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
अब बात करें दूसरे ट्रायंगल की। अब दूसरा ट्रायंगल जो है, इसमें एस की वैल्यू जो है हमारी वो 15 प्लस 12 प्लस 9/2। तो ऐड करें तो ये हमारा 18 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो अंडर रूट में 18, ये 3, ये 6 और ये 9। तो ये 3 इंटू 6 18 हो गया, तो ये भी 18 है और 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 18 बाहर निकल गया और 3 बाहर निकल गया, तो ये हमारा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया इस ट्रायंगल। अब यहां पे सिर्फ हमारी जो वैल्यू है फर्स्ट ट्रायंगल में वो रूट में 21 है, तो रूट हटाना होगा हमें। अब ये रूट में 21 है, तो 21 इसे रूट से बाहर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये 21 जो है डेसिमल के बाद आगे से पेयर और डेसिमल से पहले पीछे से पेयर। अब ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो 21 के पास जाए? तो 4 वही क्वोशंट में रखनी है और इससे बड़ी होनी नहीं चाहिए, तो 5 लेते तो बड़ा हो जाता, तो इसलिए 4। 16 माइनस करेंगे तो ये हमारा 5। अब 4 का डबल हमारा 8 होता है। अब ऊपर से वैल्यू उतारने के लिए आगे डेसिमल है, तो ऊपर क्वोशंट में डेसिमल लगाएंगे, फिर आगे वाली वैल्यू यूज करेंगे, तो पूरा पेयर 0 0 का नीचे उतराएगा। अब यहां क्या रखें कि 500 के पास जाए? तो 5 रखेंगे, माइनस करें तो ये 75। अब 5 का डबल 10 हो गया, तो 0 1 8 में ऐड हो जाएगा। जो वैल्यू रखी होती है उसी का डबल करते हैं, या आप इसमें जो वैल्यू रखी होती है वही ऐड कर लो। तो ये आगे 2 0 जो है वो ऊपर से नीचे उतर के आएंगे। अब यहां ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसके पास जाए, तो यहां जो है
हम 8 रखेंगे, ऊपर भी हमारा 8, ये हमारा 64 और ये 72, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4.58। तो इसे अप्रोक्स हम 4.6 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करें इसे, (82.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। तो टोटल एरिया इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल एरिया जो है, ये दोनों एरिया ऐड कर देंगे 54 और 82.8, तो ये हमारा 136.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा। तो इस तरह से एरिया जो है वो हीरोन्स फार्मूले से हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।